आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी है हिम्मत की, जुनून की और अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की। जी हाँ, ये कहानी है विराट कोहली की, एक जीरो से हीरो बनने के सफर की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, क्या जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? इस सवाल को बस मन में रखिएगा, क्योंकि विराट कोहली की पूरी कहानी शायद इसी एक सवाल का जवाब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, दिल्ली की गलियों से, जहां एक आम सा लड़का अपनी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना लिए जी रहा था। तारीख थी 5 नवंबर 1988 और जगह थी दिल्ली। एक बिल्कुल साधारण परिवार में विराट कोहली का जन्म हुआ। कोई बहुत बड़ा खानदान नहीं, कोई विरासत नहीं, बस एक मिडिल क्लास परिवार। पर हां, उस लड़के में एक चीज थी जो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, और वो था क्रिकेट के लिए उसका जबरदस्त जुनून। घर के आर्थिक हालात भले ही बहुत अच्छे न हों, पर उनके पिता ने अपने बेटे की आंखों में वो चिंगारी देख ली थी। उन्होंने विराट के टैलेंट को पहचाना और उसे पूरा सपोर्ट किया। उसे एक क्रिकेट एकेडमी में भी दाखिला दिलाया। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलती। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने उस नौजवान लड़के की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। ये था उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। साल था 2006। विराट दिल्ली के लिए एक रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, और मैच के बीच में ही उन्हें वो खबर मिली जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। उनके पिता का अचानक निधन हो गया था। सोचिए, एक 18 साल के लड़के के लिए ये कितना मुश्किल पल रहा होगा। सबने यही सोचा कि वो टूट जाएंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन विराट ने जो फैसला लिया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अगले दिन मैच खेलूंगा। और अगले दिन वो मैदान पर उतरे और उन्होंने बनाए 90 रन। ये सिर्फ 90 रन नहीं थे, ये एक स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबर नहीं थे। ये अपने पिता को दी गई एक श्रद्धांजलि थी, और दुनिया को दिया गया एक पैगाम था कि ये लड़का फौलाद का बना है। बस उस एक पारी ने दुनिया को यह साफ साफ बता दिया था कि ये लड़का हालात से नहीं बदलेगा, बल्कि अब हालात इसे देखकर बदलेंगे। उसने अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया था। उस एक घटना ने विराट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब उनके प्रोफेशनल करियर में एक नया दौर शुरू होने वाला था, एक ऐसा दौर जो फिटनेस और एक बिल्कुल नए माइंडसेट पर टिका था। साल 2008 में उन्होंने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया और फिर उसी साल इंटरनेशनल डेब्यू भी किया। लेकिन ये सफर फूलों की सेज नहीं था। शुरुआती दिनों में उनकी बहुत आलोचना हुई, खराब फॉर्म का दौर भी आया, और उनकी फिटनेस पर तो लगातार सवाल उठते ही रहते थे। लेकिन विराट हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक फैसला किया, खुद को पूरी तरह से बदलने का। उन्होंने अपनी डाइट को सिर से पांव तक बदल दिया, जिम में घंटों पसीना बहाना शुरू किया, और अनुशासन को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया। ये कोई थोड़ा बहुत बदलाव नहीं था, ये एक 100% कमिटमेंट था। तो इस जबरदस्त बदलाव का, इस मेहनत का नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि उनके करियर को एक ऐसी रॉकेट जैसी उड़ान मिली जो उन्हें कप्तानी और अनगिनत रिकॉर्ड्स की ऊंचाइयों तक ले गई। नतीजा ये हुआ कि विराट कोहली देखते ही देखते दुनिया के सबसे फिट और सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक बन गए। उनका वो मैदान पर गुस्सा, वो जुनून, वो कभी हार ना मानने वाला जज्बा, ये सब कुछ उसी आग से निकला था जो सालों पहले उनके अंदर जली थी। बहुत जल्द वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने और टीम को सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी के वो सारे रिकॉर्ड तोड़े जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। आज उनका नाम क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों जैसे सचिन तेंदुलकर और MS धोनी जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? विराट कोहली के इस कमाल के सफर से हम सब क्या सीख सकते हैं? विराट की कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि हालात आपको नहीं बनाते, आप हालात को बनाते हैं, इसलिए कभी हार मत मानो। दूसरी, अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ अनुशासन और कड़ी मेहनत ही असली चाबी है। और आखिर में, सपने देखो, बड़े सपने देखो, और फिर उन्हें सच करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो। तो चलिए हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। कोई अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी जीत में कैसे बदल सकता है? विराट कोहली की कहानी ने तो इसका जवाब दे दिया है।
अब असली सवाल ये है कि हमारी अपनी कहानी का जवाब क्या होगा।